मलेना रोज अपने फादर के घर पर जाती थी और उनकी देखभाल करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मलेना को पता चलता है कि उसका पति जंग में शहीद हो गया है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और वो अपने फादर के घर में रहने चली जाती है। अब मलेना के पूरी तरह अकेले हो जाने पर शहर के सभी लोग उसके बारे में गलत सोचने लगे और ये रूमर्स फैलाने लगे कि मलेना के गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध है। एक दिन स्कूल में मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मलेना का दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। अब इस बात से गुस्सा होकर मलेना के फादर उसे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं और उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अब मलेना पूरी तरह अकेली हो गई थी और वो वापस अपने घर में जाकर रहने लगती है। फिर एक रात रेनेटो ये देखता है कि मलेना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जब वो आर्मी ऑफिसर मलेना के घर से बाहर जाता है तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो उसे बताता है कि मलेना उसकी मंगेतर है। अब इस बात पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अगली सुबह तक ये बात कोर्ट तक पहुँच जाती है। वहाँ मलेना पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है जिस वजह से उसे जेल भी हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मलेना एक लॉयर की मदद लेती है। मलेना वो केस जीत तो जाती है पर इसके बदले वो लॉयर उसका फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करता है। ये सब रेनेटो भी वहाँ पर छुपकर देख रहा होता है और वो ये देखकर इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो पेड़ से गिरकर अपना हाथ तोड़वा लेता है। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेनेटो मलेना से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे हर जगह सिर्फ मलेना ही नजर आती थी। अब शहर के सभी मर्द मलेना के जिस्म के पीछे पड़े हुए थे और वो किसी भी तरह उसके साथ घपाघप करना चाहते थे। पर तभी पड़ोसी देश उनके टाउन पर हमला कर देता है जिसमें मलेना के फादर मारे जाते हैं। अब मलेना की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसे संभाल सके। यहाँ तक कि जो उसके मरे हुए हस्बैंड की सरकार से पेंशन आती थी वो भी उसके ऊपर चल रहे केस की वजह से बंद हो गई थी। अब मलेना के पास कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसे एक वैश्या बनना पड़ता है ताकि वो अपना घर चला सके। वैसे भी वो पूरा टाउन मलेना को एक वैश्या के रूप में देखकर खुश था क्योंकि अब वो पैसों के बदले उसके साथ जो चाहे वो कर सकते थे। अब मलेना को ऐसा देखकर रेनेटो अंदर से टूट जाता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है। पर रेनेटो के फादर जानते थे कि उसे असलियत में क्या हुआ है, इसलिए वो उसे कोठे में लेके जाते हैं जहाँ पर रेनेटो पहली बार लड़की के साथ घपाघप करता है। पर उस लड़की में भी उसे मलेना ही नजर आती है। अब क्योंकि मलेना एक वैश्या बन चुकी थी इसलिए शहर के सारे मर्द सिर्फ मलेना के पास ही जाते थे, जिससे गुस्सा होकर उनकी पत्नियां मलेना को बीच सड़क पर ही मारने लगती हैं और उसे टाउन से बाहर निकाल देती हैं। अब रेनेटो को ये सब देखकर बहुत बुरा तो लगता है पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और मलेना भी उस टाउन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मलेना का पति वापस घर लौटता है। दरअसल उसका पति कभी भी जंग में मरा नहीं था पर उसने जंग में अपना एक हाथ गवा दिया था। फिर वो मलेना के बारे में टाउन के लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मलेना एक वैश्या बन गई है। अब ये सब रेनेटो भी वहाँ पर देख रहा होता है और फिर वो मलेना के पति को एक लेटर लिखता है। वो उसमें लिखता है कि मलेना के बारे में लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो सभी झूठ है और मलेना अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद मलेना का पति उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब मलेना अपने पति के साथ वापस उस टाउन में लौटती है तो उस टाउन के सभी लोगों का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है। वो सभी अब मलेना से काफी अच्छे से बात करने लगते हैं जिसको देखकर रेनेटो भी बहुत खुश होता है। उसी दिन वो आखिरी बार मलेना को देखता है और उसे उसकी आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। फिल्म के लास्ट में रेनेटो में बताता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई और चली गई पर वो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार कर पाया और वो थी मलेना। दोस्तों इस फिल्म में हमें बताया गया है कि एक लड़की का अकेला और खूबसूरत होना उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है क्योंकि उसकी हर सिचुएशन पर लोग उसका सिर्फ फायदा ही उठाएंगे।